हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस सेकेंड पे स्वागत है। जैसा कि हमने कल रियल नंबर्स के बारे में आपको पढ़ाया था, जो कि क्लास 10th का अपना पहला चैप्टर है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये क्या है, अपना क्लास 10th का पहला टॉपिक है। तो कल हमने इंट्रोडक्शन क्लास रखी थी, जिसमें कि हमने बताया था कि नंबर्स के बारे में बात करी थी कि हमारे नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं। आज हम इस चैप्टर रियल नंबर की पहली एक्सरसाइज चालू करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 आज चालू करेंगे रियल नंबर की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कल क्लास में प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन अपना हो चुका है। तो जिन्होंने भी अभी अब पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, तो क्या करें, वो अब पहले उस वीडियो को देख लें, तो उनको समझ में आ जाएगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तब जाके उनको क्या समझ में आएगा कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर, इसके लिए पहले आपको फैक्टर पता होना चाहिए, फिर आपको क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन पहले लेक्चर में कर दिया है। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे, एक्सरसाइज चालू करते हैं। तो पहले वाले में कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला टाइप है। इसमें आपको नंबर दे रखा है 140, आपको नंबर दे रखा है 140, और इसमें कह रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करो। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है हमको। तो देखो, ये इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से स्टार्ट करो। अच्छा, हम 2 से क्यों काटेंगे, क्योंकि 2 क्या होती है, हमारी इवन नंबर होती है। ठीक है, 2 क्या है, अपनी इवन नंबर है, और इवन नंबर होने के साथ साथ ये हमारी क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में, 70 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 बार में। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 7 बार में। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 बार में। अब आपको इस तरीके से, पहले आपने इसको डिवाइड करके लिख लिया फैक्टर के फॉर्म में, इसको ऐसे काट के लिख लिया। अब आपको देखना है कि यहाँ जो आपने नंबर लिखे हैं, क्या ये प्राइम नंबर है। ये 2 प्राइम नंबर है, यस, ये 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर होता है, और ये 7 भी प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो, वो नंबर हमारा केवल और केवल प्राइम नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर्स के अलावा आप किसी भी नंबर से नहीं काटोगे। अगर आप 5 की जगह या 2 की जगह आप 10 से काट दोगे तो वो गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा किस में आता है, कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जबकि हमसे क्या बोला गया कि प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो जिससे भी आप डिवाइड करोगे, ये नंबर्स अपने क्या होने चाहिए, ये नंबर्स अपने क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहां लिखते हैं इसके प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ऑफ 140। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको पावर के फॉर्म में लिख लो। 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 अपना 2 बार आ रहा है, इंटू 5 की इंटू। तो ये क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ये एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जिन भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसको पहले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया है। तो जिनको भी प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर पता नहीं है, तो पहले लेक्चर को देखें, और उसके बाद चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है 156 दे रखा है, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इवन नंबर है, 2 से कट जाएगा। 2 से 15 काटेंगे 7 बार में, एक कैरी इधर आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 8 बार में। फिर 2 से काटो, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन 6 तो आता है 3 बार में। एक बचेगा, एक इसके सामने लगा देंगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 को 2 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 9। फिर देखो, ये 3 के टेबल से कटेगा, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये 30 के टेबल से कटेगा, क्योंकि 30 क्या होती है हमारी,
13 जो होती है हमारी एक प्राइम नंबर्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हैं हमने, ये जितने भी नंबर लिखे हैं ये नंबर्स क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एक प्राइम नंबर में से ये, अगर इसमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं हुआ तो आपका सवाल गलत माना जाएगा। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। इनमें अगर एक भी कंपोजिट नंबर आ गया या आपने गलती से इसको 4 से डिवाइड कर दिया 2 की जगह, तो 4 क्या होता है, अपना कंपोजिट नंबर होता है। तो 4 से डिवाइड नहीं करना है आपको, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 156। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये अपने एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, पेपर में आपसे एमसीक्यू सवाल देके आपसे ये एमसीक्यू सवाल दिया जाए कि इसके प्राइम फैक्टर में ये बताइए कि 2 की एक्सपोनेंट कितनी है। तो 2 की एक्सपोनेंट कितनी है, एमसीक्यू में इस तरीके से 2 की एक्सपोनेंट कितनी है, 2। इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। और इसको करने के लिए इस तरीके से बोल सकता है कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, थर्ड सवाल, 3825। अब देखो ये नंबर हमारा किससे कटेगा, आपको क्या है, ये डिजिट का सम करके देखना है। अगर डिजिट का सम करने पर 9 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड होता है, ये डिजिट का आप सम करोगे तो अगर जो भी सम आ रहा है, कितना सम आ रहा है, 3 8 11, 11 और 2 13, 13 5 18, तो ये अपना आ रहा है 18 आ रहा है। अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे इस डिजिट के सम को, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 3 से कटेगा। पहले 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 27 और 3 5 जा 15। फिर आप इसको देखो, 3 से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, 3 से दोबारा काटो। 3 के टेबल में 12 कितनी बार में, 4 बार में, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। क्या ये दोबारा कर सकता है, अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब इसको 5 से काटना पड़ेगा। जब भी किसी नंबर के पीछे 0 हो या 5 हो तो हमेशा 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 से कटेगा तो ये 42, तो 5 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है, 8 बार में। ये 2 इधर कैरी हो जाएगा, 25, तो ये 5 बार में। फिर ये 5 के टेबल से काटो, 5 बन जा 5, 3 इधर आ जाएगा 17 बार में। फिर ये 17 से काट दो, क्योंकि 17 क्या होती है, अपनी एक प्राइम नंबर होती है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 कि क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 5 इंटू ठीक है, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 अपना 2 बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, अपना 2 बार आ रहा है, 17। ठीक है, तो ये अपना हमने इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके लिख दिया यहाँ पर। तो ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ये एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, अब इसके 2 सवाल जो हैं आप होमवर्क में करोगे, इसी तरीके से आप करने हैं आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के 5 सवाल हैं, 3 सवाल करा दिया आपको, 2 सवाल आपके होमवर्क में हैं। तो 2 सवाल आप होमवर्क में करोगे, नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी डाल दिया है और ईमेल आईडी भी डाल दिया, तो आप डायरेक्ट कनेक्ट होकर उससे पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ भी अगर डाउट रहता है तो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें क्या है, इसको इरेज कर लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। आपको दो नंबर दे रखे हैं। ठीक है, पहला तो एक नंबर दे रखा है आपको, क्वेश्चन 2 की बात चल रही है। एक नंबर आपको 26 दे रखा है और एक नंबर आपको 91 दे रखा है। अब इसके क्या करने हैं, आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम फाइंड करना है आपको, एचसीएफ फाइंड करना है आपको, और एक रिलेशनशिप याद रखनी है, ये वेरीफाई करनी है आपको। एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, कि ये वेरीफाई करना है आपको। तो हमको तीन चीज निकालनी है सवाल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 के जो भी है उसके हम फैक्टर करेंगे, पहले दोनों के अलग अलग करेंगे प्राइम फैक्टर। तो देखो ये 2 से टेबल से कट जाएगा 13 बार में, फिर ये 13 के टेबल से कटेगा 1 बार में, ये कितने से कटेगा, ये 7 के टेबल से कटेगा, 7 बन जाए 7, 2 इधर आ जाएगा 3 बार में। अब ये 13 के टेबल से कट जाएगा 1 बार में। बात समझ में आ गई। अब यहां पर लिखो बेटा 26 लिख दिया। अब इस 26 के क्या क्या फैक्टर आए, 2 इंटू 13, 91 लिख दिया हमने, 7 इंटू 13। अब जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो, जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो आपको क्या देखना है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, वही नंबर लिखने हैं। 13 13 दोनों में आ रहा है तो केवल 13 आपको एक बार लिखना है। इसका मतलब 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 26 और 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब अगर इसका ही हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखो बेटा सबसे पहले तो देखो जो कॉमन चीज है उसको एक बार लिख लो। तो 13 है, कॉमन चीज दोनों में आ रही है। अब जो चीज कॉमन नहीं आ रही है दोनों में उसको लिखना है आपको। यहां पर देखो 2 बचा है, इसको भी लिखो। यहां देखो 7 बचा है, 7 भी लिख लो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 26 इंटू 7, 7 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे 2 4 42, 7 दूनी 14 और 1 14 और 4 18, तो ये 182 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया। समझ में आया होगा। एचसीएफ में हम वही लिखते हैं जो हमारे दोनों में कॉमन होता है। एलसीएम में क्या करते हैं अपन, जो कॉमन होता है उसको तो एक बार लिखना है आपको, जो भी कॉमन कॉमन नंबर है उनको केवल उनमें से पेयर में से केवल जो कॉमन वाले हैं उनमें से केवल एक ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, जो दोनों में कॉमन नहीं है उनको भी लिख लेना है। ठीक है, अभी और बात करते हैं। अब इसमें एक वेरीफाई करना है अपना, ये चीज हो गया, ये चीज भी हो गया। अब ये वेरीफाई करेंगे रिलेशन। तो एक रिलेशन होता है जो इन्होंने दे रखा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब इसको वेरीफाई करना है। अपना फर्स्ट नंबर क्या है, ये जो 26 है, ये 26 अपना फर्स्ट नंबर है, और ये जो 91 है ये अपना क्या है, सेकंड नंबर है। बात समझ में आई। तो देखो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या है अपना, एलसीएम कितना निकला है, 13 निकला है, तो यहाँ 13 लिख लेते हैं। एचसीएफ कितना, सॉरी एलसीएम कितना निकला है, 182, तो एलसीएम अपना 182 है, तो एलसीएम के नीचे 182। एचसीएफ के नीचे कितना है, 13, और फर्स्ट नंबर कितना है अपना 26, और सेकंड नंबर कितना है 91। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, इनकी मल्टीप्लाई 13 दूनी 26, मल्टीप्लाई करोगे आप, इधर साइड में मल्टीप्लाई कर लेते, 182 की मल्टीप्लाई 13 में 6 24 2 3 2 5
2 8 1 6 6 3 2, तो 23 66, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 91 26 6 45 9 54 इंटू 2 9 दूनी 18 6 6 3 और ये 2, कितना आ जाएगा 2366। इसका मतलब अपना LHS बराबर RHS आ गया, तो ये क्या आ गया वेरीफाइड। वेरीफाइड, तो ये क्या हो गया अपना वेरीफाइड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, जो भी होगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो भी कमेंट आएगी उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए 1 मिनट का समय है, आप जल्दी से नोट डाउन करें। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट वाले बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको सेकंड सवाल 510 एंड 92। ठीक है, ये 2 नंबर दे रखे हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट करें। ठीक है, और आप कोई भी अगर सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको कुछ भी कमियां लग रही हैं या वीडियो आपको कैसी लग रही है, जिससे हमको क्या है फीडबैक मिल सके। ठीक है, तो अपनी जो भी कुछ कमियां हैं वो अपने वीडियो में हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो आप लोग अब कमेंट में जैसा भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट वाले बात करते हैं अपना 510 दे रखा है और 92 दे रखा है, इनका अपने को एलसीएम निकालना है। सेम सवाल है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 510 है तो हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, और इधर 92 के हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो लास्ट में 0 है तो इवन नंबर से कटेगा, ये 2 से काटो, 2 2 जा 4, 4 5 में से 4 जाएंगे तो 1 1 इधर आ जाएगा, 11 हो जाएंगे। 2 के टेबल में 11 तो आता नहीं, 10 तो आता है 5 बार में, फिर 1 इधर आ जाएगा तो ये 5 बार में। 5 से काटो, देखो 5 और 5 10 और 2 12, इसका मतलब डिजिट का सम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। 3 से डिविजिबल हो सकता है तो इसका मतलब ये नंबर 3 से कटेगा। 3 से काटो, 8 बार में 24 और 5 बार में 15। अब ये 5 से काटो 17 बार में, फिर 17 से काट दो 1 बार में। इसको काटते हैं 2 से 4 बार में 6, 2 से काटो 23 बार में, और 23 अपना क्या होता है एक इवन नंबर होता है तो 23 से ही कटेगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालने हैं वो चीज देखते हैं। अपने को
एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर दोनों नंबर लिख लेते हैं। जो 510 है उसके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और जो 92 है उसके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, 2 के अलावा और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ 2 होगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा इनका, 2 होगा। जबकि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखो, इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये तो 2 की पावर 1 आ रही है, 3 की पावर 1 आ रही है, 5 की पावर भी 1 है और 17 की पावर तो 1 है ही। इसमें 2 कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं और 23 आ रहा है। ठीक है, अब जब भी आप एलसीएम लिखोगे, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम देखो पहले जो कॉमन नंबर आ रहे हैं उसमें बड़ी पावर कितनी है, कॉमन नंबरों की बड़ी पावर कितनी है, तो कॉमन नंबरों की बड़ी पावर है अपनी 2। तो एलसीएम में क्या लिखना है आपको, बड़ी पावर लिखनी है जो नंबर दोनों में कॉमन है और जिसमें उस कॉमन वाले की ज्यादा पावर है। इसका मतलब जो कॉमन वाले नंबर हैं जो ज्यादा बार आ रहे हैं, जैसे यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है 2, तो एलसीएम में आपको जो ज्यादा पावर वाला है वो लिखना है। तो 2 की पावर 2 इंटू, अब जो नहीं है उन सबको लिख लो, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे कितना आ जाएगा, 20 की मल्टीप्लाई इंटू 3। चलो इसको उधर करते हैं, इधर देखो, इधर एलसीएम 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो ये 2 टू जा 4, 4 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 20 हो जाएगा, 20 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 51 आ जाएगा इंटू 23। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो 2 की, तो 102 और एक 0 इंटू 23। अब 102 में 23 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 4 2, 6 4 3 2। ठीक है, ये अपना कितना आ जाएगा, 23 46 और एक 0। ये अपना क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां तक आप पहले नोट डाउन कर लो जल्दी से। अब हमको क्या करना है, एक रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन को ऊपर वेरीफाई कर देते हैं, रिलेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो देखो, तो अपना एलसीएम कितना निकला है, एलसीएम निकला है 23460 और एचसीएफ निकला है अपना 2। पहला नंबर कितना है अपना 510 है, ये अपना क्या है, ये फर्स्ट नंबर है और ये क्या है अपना सेकंड नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर की जगह आ जाएगा अपना 510 इंटू 92। मल्टीप्लाई करोगे आप 12, 8 और एक 9, 3 और एक 6 और 4 और ये 0। ठीक है, 510 की मल्टीप्लाई करो 92 में, 0 2 10, 0 9 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4 4692 सेम आ गया अपना 46920। ये अपना क्या हो गया, LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब अपना रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो आपको कैसी भी लग रही है तो हमको कैसे पता लग रहा है, तो आप उसका वो हमको पता लगेगा जब आप कमेंट करोगे। तो आप सभी लोग जो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट भी करो, जैसे भी आपको वीडियो लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है
कुछ भी आप सजेशन देना चाह रहे हो तो आप सजेशन के लिए भी उसमें लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। वही हमारे लिए क्या होगा, आपकी तरफ से फीडबैक होगा। जल्दी से नोट डाउन करिए, 30 सेकंड का समय है। नोट डाउन हो गया होगा, इसको रफ करते हैं। अब इस क्वेश्चन के एक सवाल रह रहा है, एक सवाल आपको होमवर्क में करना है इसी पैटर्न पे जैसे आपको बताया गया है, उसी तरीके से आपको करना है। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या नाम है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसमें आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं, लेकिन उसने बोला है कि अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला सवाल है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए हैं हम। तो इसमें पहला सवाल है, इसमें क्या कह रहा है कि एलसीएम निकालना है आपको और एचसीएफ निकालना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है आपको। मेथड जो यूज करना है आपको वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको यूज करना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको सवाल क्या दे रखा है। पहला सवाल 12, 15 एंड 21, ये आपको थर्ड का पहला सवाल है। मेथड यूज करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल इनका अलग अलग फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो देखो ये 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 1 बार में, इसको 3 से काटो 5 बार में, और 5 से काटो 1 बार में, 3 से काटो 7 बार में, 7 से काटो 1 बार में। ठीक है, तो 12 के फैक्टर लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर लिख लेते हैं, 5 इंटू 3। 21 के फैक्टर लिख लेते हैं, 7 इंटू 3। अब देखो एक ही नंबर है जो कॉमन आ रहा है तीनों में, वो क्या है, 3 है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ अपना 3 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। इसको लिख लेते हैं 5 इंटू 3 और 7 इंटू 3। ठीक है, एलसीएम निकालना है अपने को। तो अभी आपको मैंने बताया कि देखो जो कॉमन है उसमें जो हाईएस्ट पावर, तो तीनों में एक ही बार 3 आ रहा है, तो 3 लिख लो आप यहाँ पर। अब देखो 2 की पावर 2 कितनी बार है, 2 बार, और कहीं 2 नहीं है। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 की पावर बड़ी वाली लेते, अगर यहाँ पर इंटू में 2 होता तो हम 2 की पावर बड़ी वाली लेते, कंसिडर करते, तो 2 की पावर 2 लेते। 5 एक ही है और कहीं नहीं है, और 7 भी एक ही है। मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिख देते हैं एलसीएम, 3 इंटू 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 5 और ये 7, तो ये 20 हो जाएगा। 3 इंटू 20 इंटू 7, ये हो जाएगा 420। तो एलसीएम अपना कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, तीनों नंबर को अलग अलग लिखा, तीनों नंबर को अलग लिख के इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। फिर हमने देखा कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तीनों नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, तो तीनों नंबर में 3 कॉमन आ रहा है, ये अपना एचसीएफ हो गया।
यहाँ देखा एलसीएम निकालना है, तो इसको हमने 2 की पावर 2 लिख लिया इंटू 3, इस तरीके से लिख लिया। जो तीनों में कॉमन है उसको पहले लिख लिया, फिर 2 की पावर 2 सबसे बड़ी आ रही है। अगर यहाँ 2 की पावर 2 और होता तब भी हम 2 की पावर 2 ही लेते, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 1 रहती और यहाँ 2 की पावर 2, तो हम बड़ा वाला कंसिडर करते हैं। तो 2 की पावर 2 ले लिया, और यहाँ 5 और ये 7 एक एक बार आ रहा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 420। ठीक है, एक सवाल और करते हैं इसी का, इसको इरेज कर लेते हैं, नोट डाउन करो आप पहले। आज हम इस एक्सरसाइज के 4 तक सवाल करेंगे, और नेक्स्ट 2-3 सवाल रह जाएंगे, उनको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है सेकंड, 17, 23 एंड 29। तो देखो बेटा, 17 के फैक्टर करेंगे तो 17 से कट जाएगा, क्यों 17 एक क्या होता है, प्राइम नंबर है, और 23 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये भी 23 से एक बार में कटेगा, और 29 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये 29 से कटेगा। तो 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 29 को 29 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो तीनों में क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आए, तो इसका मतलब 1 तो कॉमन आ रहा होगा, तो एचसीएफ होना कितना हो जाएगा, 1। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम तो तीनों नंबर अलग हैं, तो तीनों नंबर की प्रोडक्ट कर देनी है। जब भी कोई भी नंबर अगर प्राइम है तो एलसीएम वही आता है जो उन नंबर प्राइम नंबर की प्रोडक्ट होती है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल रह गया है, वो आपको होमवर्क में करना है इसी पैटर्न पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन दे रखा है, ये इस तरीके का सवाल बोर्ड में ट्रेंडिंग है कि पूछा जाता है सवाल, HCF 306 और 657, और इधर लिखा है 9। तो हमसे क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालो 306 और 617, इसका एलसीएम क्या होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर अभी आपको बताया था कि फर्स्ट नंबर अपनी ये है, तो फर्स्ट नंबर क्या है, 306, सेकेंड नंबर क्या है अपनी, 657। ठीक है, अब आपको लिखना है वी नो डैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो क्या है, 9 है, तो यहाँ 9। फर्स्ट नंबर कितना है, 306, सेकेंड नंबर कितना है, 657। ठीक है, इधर कर देते हैं। तो एलसीएम आपको निकालना है, तो 9 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, 306 इंटू 657 अपॉन में 9, सम करके देख लो, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 2 बार में, फिर 3 से काटो 4 बार में, 34 इंटू 57। तो 657 में अगर 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 2 24 26 21 2 15 17 36 18 1 19 8 3 3 9 2 12, तो ये आ जाएगा अपना 22338। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ भी
चैनल का लिंक शेयर करें, और अगर आपको वीडियो समझ में आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और एक आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप क्या करना है, आपको वीडियो कैसी भी लगे, चाहे अच्छी लगे चाहे खराब लगे, हमको उसका फीडबैक आपको देना है, और वो कैसे देना है, आपको कमेंट करके देना है, ठीक है। बस आपसे ये है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप कमेंट के थ्रू हमको बताइए। इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।